नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे सामने आ रहा है और राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती जा रही है। 5 राज्यों का चुनाव होगा, फिर भी उसमें उत्तर प्रदेश यानी यूपी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अनेक कारण हैं कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश से चुनकर जाती है और ये चुनाव होने के बाद यानी 2022 का विधानसभा चुनाव होने के बाद राज्यसभा की 75 सीटें खाली होने वाली है और उनमें फिर नए सदस्य चुने जाने वाले हैं और उसमें यूपी से मेरे ख्याल से 10 से 11 सदस्य राज्यसभा के यूपी से चुने जाने वाले हैं। इसलिए अलग अलग कारण से यूपी का चुनाव महत्वपूर्ण है। अकेले राज्यसभा के लिए 10 या 11 सीटें अगर यूपी से जाने वाली है तो ये भी यानी 24 का चुनाव बाद में, लेकिन अभी जो राज्यसभा का चुनाव जुलाई अगस्त सितंबर में होगा उसके लिए यूपी का आज का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम यूपी के चुनाव में आते। अभी पहले 2 दौर का पर्चा भरना भी शुरू हो गया है, उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, लेकिन जो माहौल खड़ा कर दिया गया है वो माहौल देखकर मुझे शोले फिल्म की याद आती है। शोले फिल्म में कालिया वगैरह वगैरह कोई डकैत होते हैं जो गब्बर सिंह के टोले के होते हैं और गब्बर सिंह उनको अपनी ताकत कितनी है बताने के लिए एक डायलॉग बोलता है, वो बहुत फेमस हो गया। 50-50 कोस दूर गांव में कोई बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग बहुत फेमस हो गया था। अभी उसके 50 साल भी शोले के लिए पूरे हो गए बहुत जल्दी। तो आज का यूपी का चुनाव देखकर मुझे कुछ वही डायलॉग आ गया याद में, इसलिए मैंने उसका जो हेडिंग इस वीडियो का दिया है कि 50-50 कोस दूर गांव में कोई अखिलेश रोता है तो मुलायम सिंह कहता है बेटा, क्या कहता है बेटा, योगी आ जाएगा। हर दिन यूपी में चुनाव लड़ रहे बीगर बीजेपी के दल जो है, विरोधी दल जो है, बीजेपी के विरोधी दल है, और रोज क्या रोना रो रहे हैं, योगी आ जाएगा, योगी आ जाएगा। अरे योगी तो है। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन है, किसका राज चल रहा है? जिसका राज चल रहा है उसको योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। तो आप फिर क्यों डरा रहे हो लोगों को, योगी आ जाएगा। अब देखिए, मैंने आज ही पढ़ा कि अखिलेश की जो भाभी है अपर्णा, वो तो अखिलेश के पिता के पांव छूने गए थे आशीर्वाद लेने। बीजेपी का कैंडिडेट होगी और आशीर्वाद मुलायम से ले रही है। अखिलेश ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया है, घर तो पहुंच गए, पिता के पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गए, चुनाव क्षेत्र में पहुंच गए। इतने डरे हैं अखिलेश इतने डरे हैं। पहले दौर का जो चुनाव है, वोटिंग है, उसके कैंडिडेट जब बीजेपी ने घोषित किए उस समय ही बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे ये भी घोषणा कर दी। तो इसी अखिलेश ने मजाक उड़ाया था। इनकी तो घर वापसी हो गई। अब अभी पहले दौर का वोटिंग भी नहीं हुआ है तो घर वापसी किसकी हो गई है? आजमगढ़ से लोकसभा पहुंचे अखिलेश अपने पिता के मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाकर पहुंच गए। वहां कोई करहल नाम की बिल्कुल सेफ सीट है, वो ढूंढ निकाली अखिलेश ने और वहां पहुंच गए। और मजाक किसका कर रहे थे? योगी का। योगी मजाक की बात नहीं है।
जो इसलिए मैंने गब्बर सिंह की याद इसलिए दिलाई कि गब्बर सिंह अपनी दहशत कितने दूर दूर तक पहुंची थी ये बता रहा है। इस डायलॉग में गब्बर सिंह क्या बोलता है, बच्चे को भी अगर माँ चुपचाप नहीं बैठा सकती, सुला सकती, तो डर किसका डालती थी, डर किसका दिखाती थी, दहशत किसकी दिखाती थी, गब्बर आ जाएगा। अखिलेश जो अगला चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है या पिछला चीफ मिनिस्टर था, ये लोगों को डरा रहा है कि भैया मुझे चुनो, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो योगी आ जाएगा। योगी तो है ही, और योगी ने जिनके मन में डर पैदा किया है, अगर उनको ही विधानसभा का टिकट दोगे, उम्मीदवार बनाओगे, तो लोग क्या सोचेंगे, भैया योगी जी को लाओ वरना अखिलेश आ जाएगा, और अखिलेश का मतलब फिर गुंडा राज आ जाएगा। अखिलेश सोचता है चुनाव जीतना है तो परसेप्शन, जो लोगों के मन में एक धारणा होती है, वो बिल्कुल संभालनी पड़ती है, बिल्कुल संभालनी पड़ती है। और इसलिए चुनाव हारने के बाद किसी भी दल को आत्मचिंतन करना जरूरी होता है कि हम हारे तो क्यों हारे। हम सत्ता में थे, हमारे 212 एमएलए थे, तो 212 एमएलए थे, हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर भी इतने गिर गए कि कम से कम 150 से ज़्यादा सीटें हमारे एमएलए हार गए। तो क्यों हार गए ये सोचना जरूरी है, इसका आत्मचिंतन करना जरूरी है। किस सीट पर क्यों हारे। समाजवादी पार्टी को पिछले 5 साल में एक काम करना बिल्कुल जरूरी था। 2017 में 212 से लेकर 47 तक समाजवादी पार्टी सिमट गई, तो सोचना ये जरूरी था कि भैया हमने 160-167 सीटें क्यों गंवाई। इसको, या तो हमारे सिटिंग एमएलए थे, वो क्यों हार गए। अगर उसकी कारण मीमांसा करते और ढूंढ निकालते कि भाई हमने क्यों ये सीटें गंवाई, इसका कारण क्या है। हाँ, मोदी लहर थी, योगी तो नहीं थे उस वक्त, मोदी की लहर थी, बीजेपी की लहर थी, ये बोलना ये झूठ है, ये आसान जवाब है, वो सच्चा जवाब नहीं है। बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली, ये तो हमने आंकड़े देखे। लेकिन दूसरी भी बात है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कम से कम 160-170 एमएलए हारे थे, ये भी वस्तुस्थिति है, ये सत्य स्थिति है। मायावती की बसपा पार्टी, जिनके कुछ 70 या कुछ एमएलए थे, वो भी घटकर 19 तक बच गए। तो क्यों बच गए। दोनों पार्टियों ने मिलकर 19 में गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। उसके पहले 2017 हो या 2014 हो, इस चुनाव में हम इतनी बुरी तरह से क्यों हारे, ये सोचना जरूरी था। सोचा क्या उन्होंने, नहीं सोचा। उल्टे आपको याद होगा तो 2017 का चुनाव आते आते अखिलेश को इतनी नशा सत्ता की हो गई थी कि उन्होंने अपने ही पार्टी में झगड़ा खड़ा कर दिया, शिवपाल यादव को बगावत करनी पड़ी। तो इसकी क्या जरूरत थी। जब 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हारी थी, बीएसपी हारी थी, तो मोदी नाम की लहर बहुत जोर से गूंज रही है, ये कानों में रुई डालकर बैठे थे, उनको गूंज सुनने नहीं आ रही थी, सुनने नहीं आ रही थी। अगर वो सुन पाते तो 2017 में, यानी 2014 की बुरी हालत के बाद 2017 में कुछ संभल जाते, लेकिन नहीं किया। ये तो अपने मस्ती में थी। और बाप समझा रहा था, मुलायम सिंह समझा रहे थे, बेटा अखिलेश गब्बर आ जाएगा, योगी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। 50-50 कोस दूर गांव में रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, गब्बर आ जाएगा।
तो मुलायम सिंह क्या अलग बोल रहे थे? बाकी लोगों की छोड़ दो, अखिलेश ने अपने पिता की तो कम से कम सुननी चाहिए थी। शिवपाल की मत सुनो, कोई बात नहीं। जो कोई विश्लेषण करते हैं उनकी मत सुनो, कोई बात नहीं। लेकिन जो कान में गूंज रहा है, और उस गूंज में आपके पिता जो पुराने राजनीतिज्ञ मुलायम सिंह, वो भी बता रहे कि धोखा सामने खड़ा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसके नाम की लहर है, उस पर लोग प्यार से दौड़ते हैं उसके पीछे, वो वोट चले जाएंगे वहाँ। और इसलिए 2014 में हारे तो क्यों हारे वो सोचना जरूरी था, और 2017 में बुरी तरह से हारे तो क्यों हारे इसका आत्मचिंतन करना जरूरी था, वो तो किया नहीं। और आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाता है और उस पर अखिलेश उछलता है तो उसको कोई बुद्धिमान नहीं बोलेगा, उसकी सयाना नहीं बोलेगा। इसलिए तो भागना पड़ा, अपने पिता की पुरानी 20-30 साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र ढूंढना पड़ा कि भैया मेरे लिए सेफ सीट कहाँ है, ढूंढो जरा। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, अगर इनमें लड़ने की हिम्मत होती तो अखिलेश उठकर खड़े हो जाते गोरखपुर में जाके और योगी जी को गोरखपुर में चैलेंज करते। वो तो हिम्मत है नहीं, और इतने डरे सहमे हैं कि जिस क्षेत्र से लोकसभा पहुंच गए आजमगढ़, उसमें कहीं विधानसभा क्षेत्र में भी लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं बची है। ये पिता के गोदी में जाकर बैठना चाहते, पिता की 20-30 साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इनको सेफ लगती है, जहाँ MY मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन भी नहीं है, सिर्फ यादवों को ही ताकत बड़ी है, वहाँ जाकर इतने सुरक्षा में लड़ना चाहते, यानी लड़ना भी नहीं चाहते, बचना चाहते। और जो लड़ाई में बचना चाहता है वो लड़ता नहीं। बचना अलग होता है और लड़ना अलग होता है। लड़ना अलग होता है, लड़ने का मतलब ममता दीदी ने दिखा दिया वैसा होता है कि अपने दुश्मन के गढ़ में जाके खड़े हो जाओ, गोरखपुर में जाके योगी के सामने खड़े हो जाओ। उतनी तो हिम्मत अखिलेश में है नहीं। और इन्होंने ना पिछले 5 साल में कुछ काम किया। काम का मतलब लोगों में जाकर नहीं काम करने, आपको आपकी सत्ता नहीं है तो आप लोगों में जाकर कोई योजना लेकर, कोई आश्वासन लेकर नहीं जा सकते। लेकिन अपना गढ़ गिर चुका है, टूट चुका है, तो उसकी दागड़ूजी करना, देखभाल करना, संवरना उसको जरूरी था। 5 साल में अखिलेश ने इसमें से क्या किया? 212 MLA थे आपके पास, उसमें से 160-70 हार गए, तो कम से कम वो सीटें फिर से हम जीते, इसके लिए आपके पास 5 साल थे, आपने कुछ नहीं किया। हाँ, आप मायावती के साथ चले गए गठबंधन करके, और लोकसभा में उनको 10 सीटें जीता कर दी जिनके पास एक भी नहीं थी। और अखिलेश के पाले में क्या आ गया? कुछ नहीं। कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस तो अपनी भी सीटें नहीं बचा पाई, और अखिलेश की 160 से ज़्यादा सीट हराने का काम कांग्रेस ने किया, क्योंकि इन्होंने आत्मचिंतन नहीं किया। इन्होंने अपने पिताजी की भी नहीं सुनी। और पिता क्या बोल रहे थे? बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा। 2014 की जो हार हुई, उसके बाद मुलायम सिंह क्या समझा रहे? आप तो राम गोपाल यादव के साथ चले गए और शिवपाल यादव के साथ दांवपेच खेलते रहे। अपना बीजेपी से लड़ना चाहते थे, ना मोदी या योगी से लड़ना चाहते थे। तो आपकी हार तो आपने ही सुनिश्चित की थी ना। तो आज जब अखिलेश मैनपुरी जाना चाहता है, वह वहाँ कहीं करहल नाम की इनके पिता की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र है, वहाँ सेफ जगह जाना चाहता है। मैंने तो उस वक्त बोल दिया था कि अपना वायनाड ढूंढो, और इन्होंने अपना वायनाड ढूंढ लिया। अखिलेश अगर पिता की पुरानी चुनाव क्षेत्र से लड़ना चाहते, इसका मतलब साफ है
ये बार बार पिता बोल रहा था, बेटे गब्बर आ जाएगा, और गब्बर सामने आके खड़ा हो गया तो ये पिता के धोती के पीछे दौड़ छुप रहे, पिता के गोदी में जाकर बैठ गए। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे आगे, ये चुनाव किस ढंग से हमारे सामने खुलकर सामने आता है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे खुलती है वो देखेंगे, उस पर और ज़्यादा बात करेंगे। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।